हेलो स्टूडेंट्स, लेट थोड़ी सी वर्कशीट हो गई है, इसके लिए सॉरी, बट स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट हमारी वर्कशीट 19 साइंस क्लास 10th है, हिंदी मीडियम है। विद्युत का ही आगे हम वर्जन पढ़ने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है आज की, वेरी इंपॉर्टेंट है वर्कशीट, आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले प्रतिरोध के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले पढ़ भी चुके हैं पिछली वर्कशीट में। जो नए जुड़ते जा रहे हैं स्टूडेंट, प्लीज वो पिछली वर्कशीट को जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट, लाइक, ऑल थिंग। ओके, स्टार्ट करें। चलिए, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जिसके द्वारा वह उस पदार्थ से धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यानी कोई भी चालक, पहले आप जान लीजिए चालक क्या होता है। कोई भी तार किसी भी तरह का, ठीक है, जिसमें से विद्युत प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा के प्रवाह को जो चीज रोकती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह को जो चीज रोकती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत का प्रतिरोध हो गया वो। तो ओम के नियम के अनुसार, हमने ओम का नियम पिछले वर्कशीट में पढ़ा था, आप उसको जरूर देखिएगा। समान ताप पर, यानी तापमान समांतर है, तो विभवांतर और धारा V और I, यही था ना, के बीच का अनुपात एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो इनके बीच का अनुपात आया था, ठीक है, फार्मूला को याद होगा। ये देखिए कि दिखा रहा है कि इस तरह का चालक होता है, तार इस तरह का होता है ना। ये है एरिया, जो ये मोटाई दिख रही है ना, तो इसका मतलब ये एरिया सर्कल टाइप का बना होता है। ये लंबाई है, लेंथ है, और ये रो का सिंबल बना हुआ है, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रो मतलब होता है इस तार का प्रतिरोध। तो दो सिंबल हमारे सामने हैं, एक आर है प्रतिरोध, जनरल प्रतिरोध, और एक है रो, इस तरह से बनता है। और ये रो होता है तार का प्रतिरोध, यानी चालक का प्रतिरोध, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार हमने पिछली बार पढ़ा था, V और I में संबंध था, ठीक है, और उसको हमने स्थिर किया था R से, रेजिस्टेंस से किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी तार का प्रतिरोध उसके आकार पर निर्भर करता है। आकार मतलब कि वो किस आकार का है, मोटा है, पतला है, उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा उसकी आकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पे, पदार्थ किस तरह का है, पदार्थ धातु है, अधातु है, या मेटलॉइड है, जो इसमें धातुओं का मिक्स होता है, ठीक है, वो है। तो इनके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। इसको हम और एक्सप्लेन से अभी नीचे पढ़ते हैं। तो ये बता रहा है किसी चालक का प्रतिरोध अगर किसी विशिष्ट तापमान पर, यानी अगर तापमान स्थिर है, तो निम्न कारकों पर निर्भर है। एक तो चालक की लंबाई पे, चालक का क्षेत्रफल, और पदार्थ की प्रकृति। दोबारा सुन लीजिए, चालक की लंबाई यानी इसकी लंबाई कितनी है, और ये कितना मोटा या पतला है, और ये किस टाइप का है, ठीक है, किस टाइप का है, ये मिश्र धातु है, धातु है, अधातु है, क्या है ये। तो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि चालक की लंबाई यानी प्रतिरोध और चालक की लंबाई में क्या संबंध है। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध, यानी कोई भी धातु है उसमें एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको ध्यान देना है। अनुक्रमानुपात का मतलब यह है कि जितना ज्यादा लंबाई होगी चालक यानी तार की, देखिए तार जितना लंबा होगा, बिजली जाने में, बिजली एक जगह से दूसरी जगह जाने में उतना ही टाइम लगेगा ना। तो ये यही कह रहा है कि जितना लंबा तार होगा, यानी चालक जितना लंबा होगा, लंबाई जितनी ज्यादा होगी, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही बीच में बाधाएं आएंगी। जिसे हम कहते हैं कि आपको डिस्टेंस ज्यादा कवर करने तो हर्डल्स आते हैं ना, ठीक वैसे ही है। तार, लंबी तार का प्रतिरोध छोटी तार की अपेक्षा अधिक होता है। छोटी तार में बिजली जल्दी पहुंचती है। तो इस पॉइंट से क्या समझ में आया कि इसमें अनुक्रमात्मक का मतलब ये होता है कि अगर तार की लंबाई बढ़ जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसको अगर हम सवाल के रूप में करें कि तब तार की लंबाई अगर हम 2 गुना कर दें तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। तार की लंबाई अगर हम आधी कर दें तो प्रतिरोध भी आधा होगा। और क्वेश्चन बनाते हैं, तार की लंबाई को अगर 5 गुना कर दें तो प्रतिरोध भी 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना लंबी तार हो गई है। समझ में आया इतना? आगे बढ़े। अब क्षेत्रफल, तार जितना मोटा होगा उतना ज्यादा पावर का होता है, कहते हैं ना घर में, उतना ज्यादा पावर मतलब उतने ज्यादा बिजली, उसमें स्ट्रॉन्ग बिजली जा सकती है, यानी प्रतिरोध कम होगा। तो अगर मोटी तार है तो उसका प्रतिरोध पतली तार की अपेक्षा कम होता है। तो इससे मतलब हमारा संबंध क्या निकला कि कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध, उसके जो क्षेत्रफल है, जो ये चालक है, तार है,
उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि R व्युत्क्रमानुपाती है, ये रेशियो दिख रहा है ना, व्युत्क्रमानुपात मतलब उल्टा अनुपात। R इनवर्सली प्रोपोर्टेड है ये 1/a के, यानी एरिया और R में उल्टा रिलेशन है, जबकि R और L में सीधा रिलेशन था। सीधा मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, उल्टा मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। वेरी गुड। यानी अगर एरिया बढ़ता है तो प्रतिरोध घटेगा, एरिया घटता है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ध्यान रहे मैं एरिया बोल रही हूँ, त्रिज्या नहीं बोल रही। एरिया मान लीजिए दुगना हो जाए, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, सोचिए तो ये क्या बन गया, 1/2 हो गया ना, तो प्रतिरोध क्या हुआ, आधा हो गया। अगर यहाँ 3 आ गया तो 1/3 यानी प्रतिरोध 1/3 हो गया। तो एरिया जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उतना ही घटेगा, और एरिया जितना घटेगा यानी क्षेत्रफल, प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। मान लीजिए एरिया यहाँ 1/2 है, तो 1/2, देखिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके दिखाती हूँ। एरिया अगर आधा हो जाए, आधा यानी एक की जगह हम आधा लिखेंगे ऐसे, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1/2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो क्या हुआ, ये दुगना हो गया ना। यानी अगर एरिया पतला तार होगा तो उतनी तेजी से बिजली जाएगी, और मोटा तार होगा तो उतनी तेजी से बिजली जाएगी, और पतला होगा उतनी कम से जाएगी। तो मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार के अपेक्षा कम होता है। प्रतिरोध कम का मतलब बिजली तेजी से जाएगी। क्लियर हुआ, विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होगा। तो ये पॉइंट भी होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड, चालक का पदार्थ, यानी चालक मीन्स तार किस प्रकार का है। देखिए बिल्कुल डेली लाइफ से आपको लेके चल रही हूं मैं इसको, किस प्रकार का है। देखिए चालक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विद्युत का चालक, एक होता है कुचालक, पढ़ा है ना आपने छोटी क्लास में। चालक क्या होता है, जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देता है, और कुचालक जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता, और तीसरा उनके बीच का होता है। ठीक है, तो चालक का पदार्थ भी जो है विद्युत धारा को रोकता है, यानी प्रतिरोधी के साथ। देखिए विद्युत रोधी अगर कोई प्रतिरोध चालक की अपेक्षा अधिक होता है, ये जो कुचालक है ना, इसको विद्युत रोधी कहा गया है, कुचालक को। तो जो कुचालक होगा यानी विद्युत रोधी होगा, यानी कि जैसे कि प्लास्टिक, रबड़, ग्लास, शीशा, ये सारे कुचालक हैं, विद्युत रोधी हैं, जो विद्युत को रोकते हैं। तो जो विद्युत को रोकेंगे उनका प्रतिरोध बताओ क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा ना। तो विद्युत रोधी पदार्थों का प्रतिरोध ज्यादा होगा, जबकि जो चालक हैं जो अपने में से बिजली जाने देते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, इनका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो विद्युत रोधी पदार्थों का प्रतिरोध विद्युत चालक से ज्यादा होता। प्रतिरोध समझ में आ गया ना। प्रतिरोध क्या है कि जो विद्युत धारा के प्रवाह की दर किस तरह से जा रही है, ज्यादा जा रही है, कम जा रही है, रोकने की ये सारे कारण चल रहे हैं। पहला लंबाई, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा पदार्थ की प्रकृति। चौथा भी कर लेते हैं। यहाँ पे विशिष्ट तापमान लिखा था, हम अगर तापमान विशिष्ट नहीं है यानी तापमान फिक्स नहीं है, तो तापमान पे भी निर्भर होता है प्रतिरोध, कि अगर तापमान बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ध्यान रखिए, तापमान बढ़ रहा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान कम है, ठंडा है, तो प्रतिरोध कम होगा। यानी कोई तंतु जानते हैं ना, फिलामेंट जो बल्ब के अंदर होता है, जिससे बल्ब ग्लो करता नजर आता है। तो ठंडे तंतु या कहीं भी फिलामेंट कैसा भी, ठंडे तंतु का प्रतिरोध गर्म तंतु की अपेक्षा कम होता है। यानी ठंडा अगर कोई है, तापमान कम है, तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो बिजली तेजी से प्रवाहित होगी, विद्युत। ठीक है, तापमान अधिक है तो प्रतिरोध अधिक होगा, और प्रतिरोध अधिक होगा तो विद्युत की जो जाने की प्रवाह की दर है वो कम हो जाएगी। तो इन सब बातों से हमारे सामने कुछ चीजें निकल के आई हैं। थोड़ा सा इरेज हम इसको कर लेते हैं कि क्या क्या निकला है कि R जो है वो समानुपात है L के। R मतलब क्या है बताइए, R मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, इसको हम सबको इरेज कर देते हैं। R L के समानुपात है, समानुपात मतलब कि सेम डायरेक्शन में, यानी L बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो R भी बढ़ेगा। R मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर L घटेगा, L मीन्स लंबाई, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो ये हमने ये पढ़ा, फर्स्ट वाले से निकला था यहां से। ठीक है जी। सेकंड है R जो है एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एरिया बढ़ेगा तो R
घटेगा, एरिया घटेगा तो आर बढ़ेगा। इसको आप सीधे ध्यान रखिए, जितनी मोटी तार होगी उतना ही प्रतिरोध कम होगा, जितनी पतली तार होगी उतना ही प्रतिरोध ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? इसको मैं कई बार 2-3 बार बोल चुकी, इसीलिए ताकि आपको समझ में आए। अब इन्हीं दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये फार्मूला बन जाता है, आर जो है एल बटा ए के अनुपात के बराबर है, यानी एल ऊपर है और ए नीचे है, क्योंकि ए नीचे था। अब इसको हटाएंगे हम, इस रेशियो को, प्रोपोर्शनल को, तो इक्वल लगाएंगे, और इस इक्वल के लिए कोई स्थिरांक यूज होता है, उसको बोलते हैं ये रो। ये जो दिख रहा है ना, ये रो बोला जाता है। और ये रो है क्या? ये है चालक पदार्थ, यानी जो तार है उसकी प्रतिरोधकता। मीन्स कि दो तरह के प्रतिरोध आ गए, एक आर और एक रो। ये तो है विद्युत धारा को रोकने वाले जो ये सारे कारण हैं, ये वो है। और ये जो रो है ये चालक का प्रतिरोध है। चालक मतलब वो तार का खुद का प्रतिरोध। इतना क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाएं। चलिए, थोड़ा सा टॉपिक जो है ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको समझने वाला टॉपिक है, इसको समझना जरूरी है। प्रतिरोधकता हमने पढ़ ली, प्रतिरोधकता वही रो है, ठीक है। ओम मीटर होता है इसका ऐसा यूनिट, जो हमने ये पढ़ा ना रो, इसको फार्मूला को हम निकाल लेते हैं। रो बराबर क्या होगा? देखिए, आर बराबर है रो इंटू एल बाई ए, तो रो बराबर क्या होगा? सारा इधर भेज दीजिए लेफ्ट साइड में, तो रो बराबर हो जाएगा आर, आर लिख दिया, और ए नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ए आर इंटू ए बाय एल नीचे आ गया। अब ऐसा यूनिट लिखते हैं। चलिए, आर का ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए? रेजिस्टेंस का क्या था? ओम था ना, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, और एल का होता है ऐसा यूनिट मीटर लेंथ का, ठीक है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी है यानी प्रतिरोधकता है, इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा 1 ओम मीटर। क्लियर हो गया? ठीक है। किसका ऐसा यूनिट आया? ये रेजिस्टिविटी का, प्रतिरोधकता का, इसका ऐसा यूनिट है ओम मीटर। इस तरह से लिखते हैं ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कर्सर से लिखा है लेकिन फिर भी आज साफ लिखा है, समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पदार्थ की लंबाई, मोटाई, ये सब हो गया, सब कुछ छोड़िए। ये ध्यान रख रहे हैं, ये प्रतिरोधकता किसका है? ये चालक का है, ध्यान रखना है आपको इसको। ये वो आर नहीं है, ये रो है। क्या है? ये रो है। ये चालक का प्रतिरोधक है, यानी चालक किस प्रकार का है, तार किस प्रकार का है। अगर वो धातु है तो प्रतिरोधकता ये कम होगी, ये रो कम होगा। अधातु है तो ये ज्यादा होगा, है ना, बहुत ज्यादा होगा। और मिश्र धातु है तो उनके बीच में होगा। बात समझ में आ गई? और जो हमारा कैपिटल आर था, जो रेजिस्टेंस था, प्रतिरोध जिसे बोलते हैं, वो इन चारों चीजों पे निर्भर करता है। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दो अलग वर्ड हैं। आगे बढ़े तो चलिए, प्रतिरोधकता ही हम पढ़ रहे हैं, अभी तो हम रो पढ़ रहे हैं। तो जितनी धातु होती है उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। सबसे कम देखिए सिल्वर की ही नजर आ रही है यहाँ पे, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस में गया हुआ है ओम मीटर। टंगस्टन देखिए, टंगस्टन की क्या है? 5.20 10 की घात -8, और कांच की 10 की घात 10 इंटू ये सारा, ये पॉजिटिव में है। ये दोनों तो नेगेटिव पावर में जा रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव में है। तो सबसे कम प्रतिरोध बताइए किसका है? सबसे कम है सिल्वर का, चांदी का। उससे ज्यादा किसका है? टंगस्टन का। और उससे ज्यादा है कांच का। तो कांच तो है विद्युत रोधी यानी कुचालक, टंगस्टन होता है मिश्र धातु, धातुओं से मिलकर बना है, और सिल्वर है चालक यानी कि धातु। तो हमें क्या समझ में आया? सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसमें होता है? कुचालक में, अधातु में। उससे कम मिश्र धातु, और सबसे कम प्रतिरोध होता है धातुओं में। और इसी वजह से धातुओं के तार बनते हैं, यानी कि कॉपर और क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, एल्यूमिनियम, और कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा। कभी कभी हो जाता है इंग्लिश हिंदी मीडियम में। चलिए आगे बढ़े। धातु तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। हमने यही बताया कि जो धातु होते हैं और मिश्र धातु होते हैं, उनकी प्रतिरोधकता यानी कि रो कम होती है। वो अपने में से बिजली को प्रवाहित होने देते हैं, और उसमें भी धातुओं की मिश्र धातुओं से ज्यादा कम होती है। तो इनका परिसर, परिसर मतलब रेंज, ये है, ये रेंज है। तो ये विद्युत की अच्छी चालक है, यानी जिस भी धातु, मिश्र धातु जो इस रेंज के अंदर आते हैं, -8 से लेकर -6 तक, 10 की पावर -8 ओम मीटर से -6 तक, उनकी प्रतिरोधकता कम होगी। और जो इससे ज्यादा जाएंगे तो उनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी। तो टंगस्टन जो है
इसका उपयोग विद्युत के बल्ब के तंतुओं में होता है, वो जो फिलामेंट होता है ना, जिगजैग टाइप के बल्ब के अंदर होते हैं जिससे ग्लो करता है। और कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग कहाँ होता है? तार में होता है। जहाँ पे बिजली हमारे घरों में जो आ रही है उसमें कॉपर एल्युमिनियम होते हैं, कॉपर एल्युमिनियम की तारें होती है ना, कार तो आपने देखी होगी। चलिए, और विद्युत रोधी यानी कि जो जैसे कि रबड़ है, कांच है, इनका प्रतिरोधकता देखिए कितनी ज्यादा है, यानी अपने में से बिजली प्रवाहित ही नहीं होने देते। तभी तो इनके आप रबड़ की चीजें यूज करते हैं, कांच की, प्लास्टिक की, लकड़ी की, इनमें करंट नहीं होता ना, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। और जबकि एल्युमिनियम कॉपर की चीजों को टच कर लें तो करंट पास करेगा, तो करंट लग जाएगा। तो मिश्र धातुओं, अच्छा ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो है धातुओं से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये धातु से मिलके बने होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा प्रतिरोधक वाले होते हैं। इसी वजह से इनको बिजली के जो प्रेस होते हैं, जो प्रेस घर में होते हैं, इस्त्री बोलते हैं, और गीजर जैसी चीजों में और इनमें इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा ये सारी चीजें जो ग्लो करती है, मतलब लाइट की तरह नहीं जलती है, बल्ब की तरह ऐसे, लेकिन गर्म हीट देती है ना ये, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, इसलिए इनका यूज इनमें होता है। तो चलिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न से पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ताकि हम प्रश्न के निशान आज इसी में करा देंगे, काफी लेट हो चुके हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है? देखिए 4 कारण थे, हमने 4 कारण बताए थे ना। अब आप लोग आंसर को ध्यान से देखिए, आंसर मैं यहाँ लगा रही हूँ, ठीक है? आप इसको टेंशन मत लीजिए, आपको ये लिखना है चालक की लंबाई, और ये क्षेत्रफल है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब वो जो मोटाई है उसमें जो क्षेत्रफल दिख रहा है आपको, और चालक के पदार्थ की प्रकृति। जो अंडरलाइन कर रही हो ना, यही पहले का आंसर है, और पदार्थ का तापमान। तो मैंने 4 अंडरलाइन किए, 1 2 3 4 किए ना, ये 4 आंसर हैं आपके 1 के आंसर है। सिर्फ आपको इनका नाम लिखना है, हेडिंग हेडिंग, और कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम। अंदर कोई एक्सप्लेन करने आप कर सकते हैं, एक्सप्लेन एज यू विश, लेकिन ज्यादा अगर छोटा आंसर लिखना है तो इतना ही होगा। नेक्स्ट है, एक तार की लंबाई L है और प्रतिरोध R है। प्रतिरोध R है, लंबाई L है, यानी लंबा तार है, मान लीजिए ये तार है और इसकी लंबाई है L और इसमें प्रतिरोध R है, ठीक है, मान के चलते हैं। खींचे गए अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या, यानी ये मोटा जितना भी है, ऐसे तार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या है, त्रिज्या जानते हैं ना, रेडियस, त्रिज्या जो है आधी हो जाती है। देखिए क्षेत्रफल नहीं बोल रहा, ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये सर्कल फॉर्म बनता है, सर्कल बन रहा है ना, ये वृत्त बन रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना सर्कल का क्षेत्रफल। तो पाई से पाई कट जाएगा, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। अगर r 1/2 है तो एरिया कितना होगा? एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, यानी r गुणा में r, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, तो ये 1/2 और 1/2 कितना आ गया एरिया? एरिया आ गया 1/4। तो अब हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध बताना है हमें। तो प्रतिरोध क्या आएगा बताइए? R बराबर क्या आएगा? विलोम अनुपात था ना, देखिए यहाँ पे विलोम अनुपात है ना, इसको देखिए ध्यान से, 1/a है, यानी 1 के नीचे 1/4 चला गया। अब इसको उल्टा कर दीजिए, तो R बराबर क्या आ जाएगा? 1 गुणा 1/4 है, वो 4/1 हो जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा ये, तो बराबर में 4 आ गया। यानी अगर एरिया त्रिज्या आधी है तो क्षेत्रफल चौथाई हो गया, और क्षेत्रफल चौथाई हो गया तो रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका उल्टा होता है तो 4 गुना होगा। ध्यान रहे, प्रतिरोध एरिया का उल्टा होता है। तो पहले अगर त्रिज्या दी है तो हम प्रतिरोध एरिया निकालेंगे और उसको उल्टा कर देंगे। अगर 1/4 है तो सीधे आप उल्टा कर दीजिए, 4/1 सीधा, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। कॉपर को विद्युत संचरण की तारों में क्यों प्रयोग करते हैं? कॉपर को क्यों प्रयोग करते हैं बताइए? क्योंकि कॉपर मतलब कि तांबा, यहां पर आया था ना, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, तो ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। क्योंकि कॉपर की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, इसलिए उसको विद्युत तारों में प्रयोग करते हैं।
विद्युत संचरण की तारों का प्रतिरोध क्या है? विद्युत संचरण की तारों का प्रतिरोध क्या है बताइए। जो तार होते हैं वो क्या प्रतिरोध है उसका? तो वो जो विद्युत संचरण की तार है उसका प्रतिरोध हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा था ना, ये रो पढ़ा था, तो हम इसी के बारे में लिखेंगे कि जो तार है किस प्रकार का है। अगर यहाँ लिखा ना विद्युत रोधी है तो उसका चालक प्रतिरोध अधिक होगा, और अगर चालक है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो सकता है, ये वाला है। क्वेश्चन 4 ही है ना। क्वेश्चन 4 का आंसर ये पूरा है, दोबारा देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और आप ये बताएंगे कि ये रो जो है उसका प्रतिरोधक है। ये भी आप 4 में आंसर लिख सकते हैं। तो 1 में तो ये थे ही थे, 4 में भी ये पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और 4 में ये भी है। 5वां क्या है? विद्युत तापन युक्तियों में तापन एवं शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातुएं क्यों? तापन युक्तियां मतलब वो होती हैं हीटिंग, जो हीट देती हैं, सिर्फ जो गर्मी देती है, लाइट नहीं, हीट देती हैं, ठीक है। ताप मतलब होता है हीट देना। तो उसमें धातु की जगह हम मिश्र धातु क्यों यूज करते हैं? तो हम ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे, क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता जो है धातुओं से अधिक होती है, इसलिए उनका यूज जो हीटिंग चीजों में यूज होता है जो कि गर्मी देती हैं। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सारे हो गए। आप दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ सॉल्व करा दिया, यहाँ पे देखिए सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ लिखा है। क्लियर हो गया सबको? होप वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में आप ये बताइए कि चारों आपको ये जो चालक के प्रतिरोध के नियम है समझ में आए कि नहीं आए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।